बलिहारी है, योग वैराग्य आदि धारण करके एकांत देश का सेवन करते हुए चित्त को प्रभु में लगाना साधु महात्मा जन। लेकिन गोपीजन दूध दू रही हैं, दही मत रही, धान कूट रही, घर लीप रही, बालकों को झूला झुला रही, रोते हुए बालकों को चुप करा रही हैं, नहला रही हैं, धुला रही, घरों में झाड़ते बुहारते, कहां तक कहूं सारे कामकाज करते। अब यहां एक मिनट विचार कीजिए, आप अपने घरों के काम धंधे में लगे हुए क्या चिंतन करते हैं, कितना भजन करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर सेवा दे दी जाए कि हाँ सोहनी लगाओ, तो बोले भजन में विघन पड़ता है। अरे भजन का तात्पर्य, बड़े बड़े भजनानंदी जिनके चरणों की धूल को माथे पे लगाने के लिए, उनका भजन देखो, क्या भजन लीप रहे हैं, पोत रहे हैं, घर परिवार के सारे कार्य कर रहे हैं। ये सबसे कठिन भजन है, ये सबसे कठिन भजन है। ये सुनने को सुनाने को सरल है, लेकिन उन गृहस्थों से पूछो जो रात दिन सेवा में लगे, फिर कितनी देर नाम जप करते हैं। अगर वो थोड़ी देर आधा घंटा बैठ के भजन करते हैं तो उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, मन से प्रणाम करते हैं कि ऐसे प्रपंच में बच्चा रो रहा हो, बहू ऊपर से कह रही हो कि 2 दिन से कह रही हूं हल्दी धनिया तेल अभी आया ही नहीं, वो ऐसे लड़ रही हो। लड़का कह रहा फीस नहीं जमा हुई है पापा, और मास्टर डांटते हैं हमारे लिए वो पोशाक की, वो क्या कहते पोशाक को या यूनिफॉर्म, जो ये वो कितनी बातें, घर का बिजली का बिल देना ये, और इसके बाद बैठ के वो बोले राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हर समय नाम प्रणाम है उस गृहस्थ को। कितने कार्य आप पता है, मतलब सोच नहीं सकते, क्योंकि जैसे अपने लोग कहा जाता है कि संभाव्य पिबिरल चिलारत सी वो स्वयं बुआद्य, वो संभाव, ऐसे हम संभावना नहीं कर सकते कि उनको कितना फंसाया गया है, फंसाया गया है। कितनी मतलब कितनी समस्याएं, कितनी समस्याएं। बेटी ब्याह के योग्य हो रही, जहां जाओ लाखों रुपया मांगे जा रहे हैं, ब्याह हो गया वहां ऐसी समस्याएं, उसके साथ वो कितनी चिंताएं, कितने क्ले, और उसमें भजन और गोपीजन उन्हीं सब के बीच में रहकर मुरारी पादार्पित। इसीलिए बड़े बड़े परमहंस, इसीलिए स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रमाण दिया कि बड़े बड़े योगी जिन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, उन बेड़ियों को तुमने तोड़ा। परिवार से अलग होकर भी परिवार का राग बना रहता है, और ये परिवार में रहकर भी श्री कृष्ण अनुराग में है, कहीं किसी का राग नहीं। और ये ऐसे रह रहे हैं कि महान रागी पुरुष रहते हैं, पति से पति के, पुत्र से पुत्र के जैसे व्यवहार में सबको यथोचित, पर श्री कृष्ण अनुराग में डूबी, ये बड़ी कठिन बात। ये बात तो समझ में आ जाती कि श्री कृष्ण में डूबे तो पता नहीं कुछ रात दिवस का, नहीं समझ कि आंख मुझे अपना बैठे हैं प्रभु में, बोले भजन कर रहे हैं, लेकिन घर लीप रहे हैं, धान कूट रहे हैं, बच्चे को रोते हुए बच्चे को चुप करा रहे, पति के अनुकूल सेवा, भोजन पानी वस्त्र सब, और मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ये बड़ी कठिन बात है। सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठकर प्रभु में चित्त लगाना यद्यपि कठिन है, पर इनसे सरल है। अब वो भजन करना चाह रहे हो, इधर से बच्चा इधर बच्ची, और कांधे में चलो पापा, पापा कैसे भजन करें, कितने का मतलब आप सोच नहीं सकते, संभाव्य की संभावना नहीं कर सकते, कितनी समस्याएं गृहस्थ के। और उस समय जब वो बोलता है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उस समय उनके मन में आता है कि एक दिन का समय निकाल कर वृंदावन चलूं, एक बार सत्संग थोड़ा बैठ के सुन लूं। प्रभु हम प्रपंच में फंसे, क्या कभी आप हमें स्वीकार करेंगे? ये लोग तो रात दिन भजन करते हैं, नाथ मुझ अधम मुझ विषयी को, क्या कभी उनकी भक्ति बहुत जोर की बढ़ रही, दैन्य है। उनको लगता है न तपस्या है, न भजन है, न साधन, हम विषयों में, ये धन्य भाग है, निर्विषय होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। प्रभु मुझे एक दिन के लिए ही टाइम दे दो, वृंदावन चला जाऊं। एक ऐसी आकांक्षा सच्ची मानिए, इसी भाव की महानता को गोपीजनों को प्रेम की ध्वजा, ठीक विषयों के साम्राज्य में बीच में रहते हुए कृष्ण अनुराग स्पर्श नहीं किया, तन मनस्कार तदालापात। ये वो महापुरुष कह रहे हैं जो सर्वांतर्यामी है, जो सबके हृदय की बात जानते हैं, वो गोपी की वंदना कर रहे हैं, वो गोपी की महिमा को गान कर रहे हैं। आप जहां हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं,
बस स्वीकार कर लीजिए आप श्री कृष्ण के हैं, तो आपका चित्त श्री कृष्ण में लग जाएगा। और सच्ची मानिए, सब कार्य करते हुए अगर प्रभु का स्मरण, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं।